घुड़चढ़ी से पहले घर में कैसे मातम हो जाता है। सालों से खुशियां होती हैं घर में, परिवार रिश्तेदारों में कि हमारे भाई की, हमारे भतीजे की, हमारे चाचा की शादी होगी, बारात में हम जाएंगे। ठीक बारात जाने से पहले, घुड़चढ़ी होने से पहले घर में कितना बड़ा मातम छा जाता है और दूल्हे को कैसे सांप डस लेता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के डिवाई तहसील की। डिवाई तहसील का एक गांव होता है अकरबास। साथियों, लड़का बारात चढ़ने से पहले, घुड़चढ़ी होने से पहले टॉयलेट करने जाता है और उसको सांप डस लेता है। सांप डसने के बाद साथियों झाड़ फूंक वालों पर इलाज के लिए परिवार वाले ले जाते हैं, लेकिन 3-4 घंटे बीतने के बाद जब झाड़ फूंक वाले मना कर देते हैं, उसमें व्यक्ति में कुछ असर नहीं दिखता, कह देते हैं हमारे बस की बात नहीं है, आप कहीं भी ले जाओ, लेकिन सारा काम खराब हो जाता है सब। तब उसके परिवार वाले उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद 5 मिनट डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद सांप का डसा हुआ व्यक्ति प्रवेश को मृत घोषित कर देते हैं। परिवार वाले घर वापस लेके आते हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के डिवाई तहसील के अकरबास गांव की। प्रवेश नाम होता है लड़का का। और साथियों, बात है 11 जुलाई की। 11 जुलाई शाम लगभग 6:30 बजे का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है और सारे परिवार रिश्तेदार प्रवेश के घर पर आ जाते हैं और बारात की खूब खुशियों से तैयारी की जाती है। कुछ ही देर होती है घुड़चढ़ी होने से पहले। साथियों, लड़का सोचता है कि घुड़चढ़ी होगी तो टाइम लगेगा कि मैं टॉयलेट कर लूं, उसको पेशाब लगने लगता है। वो सोचता है कि मैं घुड़चढ़ी होने से पहले पेशाब कर लूं। साथियों, प्रवेश का घर अकरबास गांव के लगभग बाहर खेतों के पास होता है और वो खेत की तरफ टॉयलेट करने जाता है। घास फूस में से कोई शरफ आता है, उसके जांग पर डस लेता है, बाइट कर लेता है, काट लेता है। काटने के बाद लड़का दौड़ा दौड़ा अपने घर आता है। प्रवेश अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मुझको किसी ने काट लिया है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो साथियों, परिवार वाले कुछ लोग समझ जाते हैं कि प्रवेश को सांप ने डस लिया। प्रवेश को डिवाई क्षेत्र में ही गंगा किनारे के लगभग गंगा के पास एक गांव पड़ता है बोसमी ले जाया जाता है। लगभग 2 घंटे प्रवेश का ट्रीटमेंट किया जाता है। कौन करता है? झाड़ फूंक वाले वैद्य प्रवेश का 2 घंटे ट्रीटमेंट करते हैं। तब कुछ असर नहीं दिखता तो प्रवेश के घर वाले वहां से प्रवेश को मुरादपुर गांव ले जाते हैं। साथियों, मुरादपुर गांव ले जाते हैं। मुरादपुर गांव का जो झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि आपने मेरे पास लाने में देर कर दी, मेरे बस की बात नहीं है। मुरादपुर से प्रवेश के परिवार वाले प्रवेश को सीधा अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें प्रवेश को ले जाया जाता है। वहां पर 2-4 मिनट डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं प्रवेश का, लेकिन उसके बाद प्रवेश को मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद प्रवेश के गांव अकरबास लाया जाता है और फिर एक वैद्य जी आते हैं और वो कहते हैं कि अभी कुछ मैं देखता हूं, कुछ होता है तो। बाकी वो भी वैद्य जी बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। प्रवेश में कुछ हो तब ना कुछ हो। लेकिन उसके बाद प्रवेश के परिवार वाले, गांव वाले प्रवेश की बॉडी को गंगा ले जाते हैं और गंगा में लगभग 2 घंटे इंतजार करते हैं कुछ सांस लौट आए। गंगा में डालने के बाद, जल में डालने के बाद 2 घंटे इंतजार करते हैं कि कुछ प्रवेश में सांस आ जाए। तब साथियों, कोई उम्मीद नहीं लगती
प्रवेश के परिवार वालों को, गांव वालों को उसके बाद प्रवेश का चल प्रवाह कर दिया जाता है। साथियों, बारात चढ़ने से पहले ये बहुत बड़ा मातम होता है। लड़की के गांव वाले खूब धूमधाम से खुशियां मना रहे थे। साथियों, बारात केवल 4 किलोमीटर दूर अकरबाद से डिवाई शहर के पास गालिमपुर एक गांव है, वहां प्रवेश की बारात जानी थी। साथियों, अब समझो वो लड़की क्या गुजर रही होगी उस वक्त उस लड़की पर, और देखिए लड़की कितनी खुशी मना रही होगी कि आज मेरी शादी होने वाली है। लगभग साथियों, अगर प्रवेश जिंदा होता तो प्रवेश के उस वक्त फेरे डल रहे होंगे, उस वक्त प्रवेश की मौत होती है। प्रवेश के प्राण निकलते हैं लगभग 1 बजे रात को। 11 जुलाई की शादी थी, लगभग रात को 1 बजे प्रवेश की मृत्यु हो जाती है। अब साथियों, इस मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मैं बता दूं आपके लिए साथियों, अगर कोई कीड़ा काटता है तो हम लोगों के लिए सीधा मेडिकल हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए वैद्य क्या करते हैं। देखिए, जल में रहने वाले ज़्यादातर जो सांप होते हैं उनमें जहर नहीं होता, और उसके काटने के बाद ये लोग वैद्यों के पास जाते हैं, तब साथियों उस सांप में जहर नहीं होगा तो व्यक्ति की मौत होगी नहीं, तो ये क्या कहते हैं कि हमने सही कर दिया। लेकिन यदि जहरीला सांप काट ले, उसका मेडिकल द्वारा इलाज नहीं किया जाए तो उसकी साथियों प्रबल संभावनाएं होती हैं कि मृत्यु हो जाए। सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आपके लिए सांप काटता है, किसी भी व्यक्ति के लिए, आपके संबंध में, आपके जानकारी में किसी को काटता है, तो सीधा डॉक्टर की सलाह लें। साथियों, ये बहुत ही बड़ी दुख की घटना थी उस परिवार के लिए, उस गांव के लिए। देखिए, पूरा गांव एकदम तैयार था कि आज हम बारात में जाएंगे, लेकिन साथियों ये इस घटना से पूरे गांव में, पूरे लड़की पक्ष में पूरा मातम सा छा गया।